नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल के बाद अब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस रिपोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि रिया ने सुशांत को गैर कानूनी तरीके से रोका, धमकाया या फिर आत्महत्या के लिए उकसाया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। परिवार का यह भी कहना है कि ये रिपोर्ट अधूरी है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई है। परिवार के वकील ने इसे दिखावा भी करार दिया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता जैसे धारावाहिक के बाद केदारनाथ और MS धोनी जैसी कई फिल्में ऐसी दी जिनसे अपनी अलग पहचान बनाई। और वो 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद देश भर में जबरदस्त हंगामा हुआ था और मामला सीबीआई को भी सौंपा गया था। सीबीआई की जांच में पाया गया कि रिया और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़कर चले गए थे और इसके बाद 14 जून तक वे कभी भी उसके घर पर नहीं लौटे। इस दौरान सुशांत का कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि सुशांत की बहन मीतू सिंह 8 जून से 12 जून तक उनके साथ थी। रिया पर चोरी और पैसों के गबन के जो आरोप लगे थे, लेकिन सीबीआई ने कहा इन्हें भी वो खारिज कर देती है रिपोर्ट के जरिए और उन्हें भी खारिज कर दिया गया है। जांच में ये भी सामने आया कि जब रिया ने घर छोड़ा तो वो सिर्फ अपना एप्पल का लैपटॉप और घड़ी लेकर गई थी, जो कि सुशांत ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। और इसके अलावा सुशांत की किसी भी संपत्ति को रिया या फिर किसी अन्य आरोपी ने गैर कानूनी तरीके से नहीं लिया। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि और कहा है कि सुशांत खुद रिया को अपने परिवार का हिस्सा माना करते थे, इसलिए उनके खर्चों को ठगी या फिर धोखाधड़ी की श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी जानकारी है कि सुशांत के आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील संभालते थे। सुशांत के परिवार के आरोपों पर क्या बोली सीबीआई, ये भी आपको बता देते हैं। परिवार ने जो आरोप लगाए कि रिया ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनके मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देगी, लेकिन सीबीआई ने कहा इस आरोप का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो ये दर्शाए कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया या फिर किसी भी प्रकार से अवैध रूप से रोका टोका। अब ये मामला पटना की अदालत में 20 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया है, जहां पर सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट पर अगला निर्णय लिया जाएगा। सुशांत की मौत से जुड़े हुए इस केस में 2020 में ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस मामले में एनसीबी, साथ ही ईडी और मुंबई पुलिस भी इसकी जांच कर चुकी है, लेकिन अब सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ मामला लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस खबर से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अन्य खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ।